अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मोहम्मद जाबिर घाटमी का मेवात से ताल्लुक़ रखने वाला आज मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज और ख़ास तौर से उनमें से देश की कैपिटल राजधानी दिल्ली के अंदर दो विधानसभा हैं, ओखला विधानसभा और दूसरी मुस्तफ़ाबाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है उस सीट पर मुस्तफ़ाबाद। और एक ओखला यानी कि शाहीन कहते हैं परवाज़ करने वालों को, उड़ने वालों को। शाहीन बाग जिसके अंदर है बाग बगीचा, बाग एक जन्नत के लक़ब है। तो शाहीन बाग और ओखला और तमाम खादर वालों से और जाकिर नगर वालों से, मुस्तफ़ाबाद वालों से सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, जामिया नगर वालों से, प्लीज़ आप पैसों में न बिकिए, वोटों को तकसीम न करिए। शिफाउर रहमान NRC के लिए 5 साल से जेल में बंद हैं। आपके लिए उसका कोई अपना काम नहीं था, सिर्फ वो कौम के लिए जेल में बंद था, वो मर्द मुजाहिद था। ये मुसलमानों को देश से भगाने के लिए कानून ला रहे थे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो उसने उसकी बुनियाद रखी और उसका हिस्सा रहे तो उनको टारगेट कर दिया। किसने? इन लोगों ने जो नफरती करते हैं, यहूदियों ने। इसलिए वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहें। ये नफरती चिंटू जिन्होंने ताहिर भाई को 5 साल पहले जेल के अंदर बंद कर रखा है, वो ताहिर भाई भी चले गए, जाते वक्त रोते हुए गए। जेल के अंदर जाने से पहले उनके बाल काले थे और अब मैंने उनको देखा है तो वो सफ़ेदी आ गई। जेल के जाने से पहले वो जवान नज़र आ रहे थे, अब मैंने उनको देखा तो वो बूढ़े हो गए। जेल जाने से पहले उनके बच्चे हशास बशास रहते थे, अब उनके बच्चे गम के अंदर हैं। अब जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके लिए आवाज़ उठाई और 2,80,000 प्रतिदिन या 2.5 लाख के हिसाब से, यानी कि हमारा मुलजिम आदमी बनाया गया है नाजायज़ और हमको जेल में बंद किया गया है, फिर हमसे पैसा वसूल किया जा रहा है और फिर हमें छोड़ा जा रहा है और फिर जेल में जकड़ा जा रहा है नाजायज़। इसलिए कौम और मिल्लत की बात थी, बात सियासत की नहीं है, बात उसकी नहीं है, बात उसकी है। उसके अंदर कौम का दर्द था तो अपनों के लिए लड़ा। अगर तुम उस दिन कह देते कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो मुसलमानों वो नहीं लड़ता। उस दिन वो तुम्हारे लिए लड़ा, तुम्हारी वजह से जेल गया। आज ताहिर को और शिफाउर रहमान ओखला वाले को आप अपनी वोटों से कल 5 फरवरी 6 फरवरी को जो भी चुनाव है, अल्लाह को हाजिर नाजिर कर आपको वोट देनी है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में इन नुमाइंदों को चुना गया है। ये बैरिस्टर की साहब से नहीं, बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से चुने गए हैं। ये फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है। इसलिए आप पैसों में न बिकिए। न कांग्रेस हमारी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता इटली के हैं और ये इटली वही मुल्क है जब सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी तो उस वक्त इन्होंने सबसे पहले जश्न मनाया था। ये तुम्हें सिर्फ बरगला रहे हैं। और आप जानते हो छोटा रिचार्ज तो छोटा रिचार्ज है, छोटा रिचार्ज तो सस्ता रिचार्ज है। छोटा रिचार्ज तो आपको पता है झाड़ू वाला है, वो झाड़ू मारा है और मुसलमानों की सारी कब्रिस्तानों को बेच दिया है अमानतुल्लाह की आड़ में। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान को बना दिया और सारे कब्रिस्तानों को बेच दिया। इनका काम है
अलग अलग रंगों से माल हड़प करना, मुसलमानों को परेशान करना। मरकज निज़ामुद्दीन पर जब बात आई थी तो इसी केजरीवाल ने ये कहा था, लोगों अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी होती तो 2 दिन में गिरफ्तार कर लेता, दिल्ली पुलिस मेरे कब्जे में होती 2 दिन में ताहिर को गिरफ्तार कर लेता, दिल्ली पुलिस मेरे कब्जे में होती तो मरकज निज़ामुद्दीन को 2 दिन में बैन कर देता, दिल्ली पुलिस मेरे कब्जे में होती तो शिफाउर रहमान को 2 दिन में गिरफ्तार कर लेता, दिल्ली पुलिस मेरे कब्जे में होती, प्रशासन मेरे बल में होता तो शिफाउर रहमान, ताहिर हुसैन, बल्कि कोरोना काल में मरकज निज़ामुद्दीन पर इल्ज़ाम लगाने वाला यही केजरीवाल नफरती चिंटू था, जिसको तुम अपना समझ रहे हो। ये बात याद रखो दोस्तों, सिर्फ 2 सीटों पर जी चाहे तुम जहां वोट देना। प्लीज अगर तुम मुसलमान हो, मुनाफिक नहीं हो, तो मेरी ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक जानी चाहिए जो ओखला और मुस्तफाबाद के अंदर अपनी वोट का हकदार है देने के लिए, चाहे वो किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे किसी भी खित्ते के अंदर वो बसता हो। लेकिन अगर मुसलमान है, अल मुस्लिम वकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मैं कहता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं है। जो इसको बी टीम बोलते हैं वो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, वो मुनाफिकों की जमात में शामिल हो जाएंगे। याद रखना आप इस बात को। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हक और सच पर हैं, अल्लाह उसके रसूल की बात करते हैं। लोग उनको कहते हैं भड़काऊ भाषण देता है, भड़काऊ भाषण नहीं, हक बात कहने वाले के खिलाफ कहते हैं लोग बी टीम है, बीजेपी ने खड़ा किया है। हमारा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं, बीजेपी को हमने नहीं खड़ा किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खड़ा किया है तुम्हारे आमालों की वजह से। अगर तुम अल्लाह के आगे झुकते, 5 वक्त नमाज पढ़ते, अमानत में खयानत न करते, चोरी चकोरी न करते, लूटपाट न करते, डकैती न करते, ओलेक्स ब्लैक मैरी 420 से मुसलमान पैसा न कमाता, जिना अय्याशी शराब में मुनव्विस न होता, तो तुम्हारे ऊपर खुदा की कसम ये जालिम बादशाह कत्ल मुसल्लत न होते। तुम खुद अपने ऊपर ऐसी हुकूमतें मुसल्लत करा रहे हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करो, इस्तग़फ़ार पढ़ो। सिर्फ वोट अब की बार 2 विधानसभाओं पर, मुझे नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन को ओवैसी साहब को नहीं, बल्कि शिफाउर रहमान और उनकी बीवी बच्चों की तकलीफ़ को देखते हुए वो कौम के लिए लड़े, और जो कौम के लिए लड़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका साथ देता है। हुकूमतों से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगाड़ने वाला अल्लाह है। तुम सिर्फ वोट देकर तो देखो आपकी मर्तबा, किसी के बहकावे में ना आना। अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये सोच रही है ओखला और मुस्तफाबाद में ओवैसी की सीट ना निकलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को टिकट दे दिया। मेवात से जाकर मुसलमान वहां पर जाकर घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्यों? उनको पैसे की ज़रूरत है, वो मुनाफिक हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको कौम की ज़रूरत नहीं है। हमें कौम की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें ईमान की ज़रूरत है, हमें खुदा की ज़रूरत है, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत है, हमें अपने कायद की ज़रूरत है, हमें उलमाओं की ज़रूरत है। जो उलमाओं से मोहब्बत करेगा वो नबी से मोहब्बत करेगा, जो नबी से करेगा वो अल्लाह से करेगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आज की रात में दुआ भी करें और अपनी वोट सिर्फ पतंग के निशान पर दबाएं। पतंग का निशान 11वें नंबर पर है, पतंग के निशान पर बटन दबाना है और शिफाउर रहमान और ताहिर भाई को जिताना है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।